स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? एम आई ऑडिएबल? यस। यस ओके सर। ओके ओके। सो कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हमारा अभी आईपी प्रोटोकॉल चल रहा है। अंकुश, आई थिंक आपका अभी डे वन है सर्वर के बैच के लिए, है ना? यस सर। व्हाट इज एसएनएमपी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एसएनएमपी इन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल? ये भी एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझो बस। सो इट इज़ अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। एंड हम सबको पता है कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल मतलब ये सेट ऑफ रूल। तो किसी ना किसी टास्क को करने के लिए ये भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई कुछ स्टिल आंसर करना चाहता है या किसी लेवल पर इस्तेमाल करता है तो बता सकता है। यूज ऑफ एसएनएमपी। ठीक है, नो आंसर। मैं स्टार्ट करता हूँ। SNMP stand for Simple Network Management Protocol, and it is used to manage and monitor network devices for efficient performance. Like efficient performance या बोल सकते हैं for healthy performance, you can use SNMP to monitor networking devices, and also you can use SNMP to means maintain healthy communication between devices, to monitor the networking, okay, infrastructure, to monitor the servers, to monitor the routers, to monitor the switches. अब आप कहेंगे ये हम लोगों ने अभी तक जस्ट इसमें ये देखा था कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें नेटवर्किंग को लेकर उसको मैनेज करता है, बट स्टिल we can use SNMP to monitor the networking devices. Even then, with the help of monitoring tool, you can, with the help of monitoring tool, network engineer can or user can modify the database of any device. Okay, आप किसी भी डिवाइस के डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो। SNMP इस लेवल की प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर दूं, मान लिया हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी में एक राउटर है, या मान लिया 10 राउटर हैं, डिपेंड करता है जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मान लिया 3 राउटर हैं। हमारे पास कुछ स्विचेज हैं, 200 क्लाइंट इधर हैं, 500 क्लाइंट इधर हैं, 2000 क्लाइंट इधर हैं। ठीक है, इधर राउटर से कनेक्ट हो रहे हैं। 3 ब्रांच है, ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच। ए ब्रांच का जो राउटर है, दिस इज द हेड राउटर। ये बोल सकते हो कि ये हमारा मास्टर राउटर है या प्राइमरी राउटर है। यहाँ पर आप मल्टीपल एडवांस लेवल की चीज़ें या एडमिन लेवल के टास्क या ये सारी चीज़ें आप करते हो, सिंपल। ये भी आपका इस ब्रांच के लिए, बी ब्रांच के लिए वैसे ही काम करता है, ये यहाँ के लिए है, बट ये इन सब में से स्पेशल है, ऐसा कुछ। या फिर आप इन सभी राउटर को सर्वर रूम के अंदर या सर्वर रैक के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिए, और सर्वर रैक से फिर हर राउटर से एक केबल लेकर स्विच वगैरह इस्तेमाल करके हर डिपार्टमेंट के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर या पीसी वर्क स्टेशन मैनेज कर रहे हो। ऐसा ही होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सर्वर रैक के अंदर 3 राउटर्स लगे हुए हैं। इन 3 राउटर में मान लिया कि कोई चेंजेस मुझे करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग चेंजेस करने के लिए रिमोट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल रिमोट प्रोटोकॉल। 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड ऑन करके इसको समझाना पड़ेगा अगर डीप डीप में जाएंगे। टर्मिनल प्रोटोकॉल मतलब होता है कि आप टेलनेट या एसएसएच जैसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो अपने राउटर या सर्वर रैक में लगे हुए कोर लेवल की डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। तो टेलनेट एसएसएच क्या करते हैं, रिमोटली सेशन स्टेब्लिश कर देते हैं, तो आप अपने लैपटॉप से बैठे बैठे ही जो भी अपडेट करना होता है राउटर पर कर देते हो। वैसे ही हमारे पास मॉनिटरिंग टूल्स आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं MIB, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। अगर आप SNMP के किसी टूल या अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो MIB होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। और एजेंट होते हैं, और ऐसे करके टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो भी हमारे एजेंट होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग टूल हो गए, वायर सार्क हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जो भी इंफॉर्मेशन बेस होता है ना, इसके अंदर मतलब राउटर लगा है, मान लिया सिस्को का राउटर, ये 3 राउटर सिस्को का है, 4 राउटर जूनिपर का है, अनदर डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के हैं। तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो कि अपने लैपटॉप या किसी भी एंड पॉइंट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए
आप यहीं से बैठे बैठे कोई भी डेटाबेस जो भी राउटर के अंदर है, राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको आईओएस बोलते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर लेवल के जो डिवाइसेस होते हैं। तो इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एसएनएमपी का इस्तेमाल करते हुए आप चाहो तो जो भी डेटाबेस हमारे राउटर का बना हुआ है, चाहे वो राउटिंग टेबल हो, चाहे वो किसी भी लेवल की कॉन्फ़िगरेशन की टेबल हो, राउटिंग टेबल हो, नेबर टेबल हो, किसी भी तरीके का अपडेट हो, सारा कुछ आप क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मीन्स फ्रॉम योर डिवाइस, फ्रॉम योर लैपटॉप और फ्रॉम एंड पॉइंट, यू विल बी एबल टू कन्फिगर और मैनेज द राउटर। आप यहीं से बैठे बैठे राउटर का नेम चेंज कर सकते हो, इसके अदर चीज को आप रिट्रीव कर सकते हो, जो भी डेटाबेस है, जो भी राउटिंग टेबल है, क्या इसका बेस्ट रूट है डेटा को पास करने के लिए, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी, जो भी है सारी चीज़ें आप यहीं से बैठे बैठे देख सकते हो। एसएनएमपी इस लेवल की मॉनिटरिंग हेल्प करता है, मॉनिटरिंग के लिए हेल्प करता है। मॉनिटरिंग में आप एसएनएमपी का इस्तेमाल करते हुए पूरे नेटवर्क की एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर सकते हो, हेल्दी नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, अपने यूट्यूब पर होगा, ये इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग का पार्ट है, पीआरटीजी का एक कोर्स होगा, मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग कोर्स या नेटवर्क मॉनिटरिंग ट्यूटोरियल होगा। आप देखना, जो लोग थोड़ा सा इसमें और जानना चाहते हैं कि कैसे कोर लेवल की डिवाइसेस का एल्गोरिदम मॉनिटर किया जाता है, तो आपको मिलेगा। बाकी कोई रिकमेंडेड नहीं है, आपको कंपनी के अंदर जब काम करेंगे उस लेवल की डिटेल्स या उस लेवल की आपको प्रोफाइल मिलेगी, तो कंपनी इंटरनल ट्रेनिंग मैक्सिमम इसके बारे में दिलवा देती है ना, क्योंकि ये सब वेंडर बेस्ड सपोर्ट होते हैं, वेंडर के अकॉर्डिंग ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो वेंडर इसके बारे में बताता है कि आपको उनके टूल्स पर काम कैसे करना है। बट स्टिल पहले से नॉलेज रखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क मॉनिटरिंग करके प्ले लिस्ट पड़ी है, बट उसको तब देखना जब आप थोड़ा फ्री रहना, 10 दिन 5 दिन, क्योंकि जब उसको आप स्टार्ट करोगे तो 10 दिन 15 दिन लगेगा उसकी प्रैक्टिसेस और सारी चीज़ों को करने में, तो जस्ट उसको देख सकते हो। बट अब ये होता है ना कि हमारे सर्वर रैक के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि ये कोर लेवल की डिवाइसेस हैं, तो हम सबको पता है कि भाई जब हमारा सर्वर है, सर्वर रैक है, या हमारे जो हेड ऑफिस के मतलब कि डेटा सेंटर्स हैं कहीं पर भी है, और ऐसी डिवाइसेस को हम रिमोट एक्सेस लेते हैं, तो सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सिक्योरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप चाहोगे कि आप रिमोट एक्सेस अपने कोर डिवाइसेस का लो और आपका डिवाइस लैपटॉप सिक्योर ना हो, आपका एंड पॉइंट या आपका कनेक्शन सिक्योर ना हो? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि डेटा कंप्रोमाइज होने का चांस रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके। तो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में? एसएनएमपी के पुराने दो, देखो 3 वर्जन एसएनएमपी ने लॉन्च किया इसके लिए। एक लॉन्च किया V1, SNMP V1, एक लॉन्च किया V2। V1 और V2 का इनहेंस बोल सकते हैं, V1 का इनहेंस, V2 या अपग्रेड, बट बोथ वर्जन आर इनसिक्योर वर्जन। दोनों वर्जन क्या होते हैं, क्या थे हमारे, इनसिक्योर थे। इनसिक्योर, इनसिक्योर क्यों थे? क्योंकि V1 V2 के थ्रू जो भी एजेंट और ऑपरेटिंग मतलब डिवाइस के बीच में डेटा का लेन देन होता था, मीन्स ट्रांजेक्शन विल बी इन प्लेन टेक्स्ट। इसमें ट्रांजेक्शन कैसे होगा, प्लेन टेक्स्ट में होगा। प्लेन टेक्स्ट मीन्स देर इज नो इनक्रिप्शन, और जहां इनक्रिप्शन नहीं है वहां पर क्या इनपुट दिया जा रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो कंप्लीट इनपुट किसी भी अटैकर या बॉट द्वारा आसानी से लिसन और लर्न किया जा सकता है। इस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसको, इसके मतलब डेवलपर ने या साइंटिस्ट ने अनदर एक वर्जन लॉन्च किया, विच इज V3। ओके, वर्जन 3। वर्जन 3 प्रोवाइड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और इनक्रिप्टेड ट्रांजेक्शन। सो इनक्रिप्शन जो भी हमें V3 में मिलता था इज डिपेंड ऑन MD5 और SHA। ठीक है, ये इनक्रिप्शन मेथड हमारा अप्लाई हो गया वर्जन 3 के साथ, जिसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता था वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में होता था। मीन्स हैकर अटैकर या बॉट या मैलवेयर के पास इतना कैपेबिलिटी फिर होना चाहिए कि वो उस कोड को डिटेक्ट भी कर पाए और उस कोड को डिक्रिप्ट भी कर पाए, राइट। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज चलो हम लोग घूमने चलते हैं, दोस्तों में ऐसे बातें होती है ना, तो आप बोलोगे कि दूसरा कोई सुन ले तो कहेगा अच्छा घूमने जाना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो आज पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि चलो घूमने चलते हैं, और जिस दिन मैं बोलूं चलो घूमने चलते हैं उसका मतलब चलो पढ़ाई करते हैं। आपको कोड मैंने बता दिया।
दूसरा कोई नहीं जानता कि इस कोड का क्या मतलब। मैं आपसे बोलूँ चलो पढ़ाई करते हैं, तो आप समझ जाओगे कि चलो घूमने चलते हैं, बट सामने दूसरा कोई सुनेगा तो वो समझेगा अच्छा ये कह रहा है कि चलो पढ़ते हैं, अच्छी चीज है, राइट। मीन्स ऐसे कुछ इंक्रिप्शन कोड का मतलब आप लोगों को मैं बिल्कुल लो लेवल पर जाकर बता रहा हूँ यानी कि आपको समझ में आना चाहिए जस्ट कि इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर लिखा हुआ है हेलो, तो इसको इंक्रिप्टेड लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब लाइक ऐसे हो सकता है, हैश एट द रेट डॉट ABC एंड डॉट समथिंग, कुछ भी ऐसे साइन सिंबल कुछ भी ऐसे हो सकता है, इसका मतलब लिखा हुआ है हेलो। इनक्रिप्शन ये होता है, ठीक है, इनक्रिप्टेड कोड या वैल्यू ऐसे होता है। तो ये वही ऑथोराइज होता है इसके लिए, या उसी के पास इसकी की होती है जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, वही दोनों वैलिडेट होते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। होप क्लियर हो गया होगा। तो ये SNMP लेवल का अपडेट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रशांत इसमें ज्वाइन हो चुके हैं ना? ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइक VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। काफ़ी पॉपुलर प्रोटोकॉल रहा जब ये 2000, मतलब कि लॉन्च कब हुआ उससे मैं नहीं काउंट कर रहा, बट इंडस्ट्रीज के लिए आप देखेंगे 2013 14 15 16 ऐसे जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ तो काफ़ी पॉपुलर ये सब डिवाइसेस या चीज़ें रहीं। तो VoIP सबको पता है क्या होता है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम लोग मीडिया कम्युनिकेशन भी कर रहे थे, यानी कि मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके लाइक वॉइस कॉल्स वगैरह का यूज होने लगा। आपने देखा कि जो हमारा इंटरनेट कम्युनिकेशन है या इंटरनेट कनेक्शन है उसी से हम लोग VoIP फोन वगैरह कॉन्फ़िगर करके बातें करना, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सब कुछ क्या हो गया, ईजी हो गया, है ना। इवन देन जियो वगैरह के कनेक्शन में भी आप देखते हो कि VoLTE समथिंग कुछ करके आ जाता है। और एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी लेने के लिए आप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो, मतलब आप इंटरनेट ऑन करके अगर बात कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती होगी। इंटरनेट ऑफ करके आप देखेंगे तो माइनर सा डिफरेंस आएगा, बट आज टेक्नोलॉजी फाइबर के अकॉर्डिंग बहुत अपग्रेड हो चुका है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस या चीज़ें नहीं मिलती होंगी। आपको एक अच्छा ऑडियो कॉल का एनहेंसमेंट देखने को मिलता होगा। आप 2G के कनेक्शन पर बात करके देखो, ऑडियो क्वालिटी या जो भी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है, या तो फिर आप अपना एक वॉइस ओवर इंटरनेट या एक एडवांस LTE VoLTE VoIP या इस सब चीज़ों पर इस्तेमाल करेंगे तो देयर आर बिग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसको हम लोग सर्वर जब पढ़ेंगे तो कॉन्फ़िगर और सारी चीज़ें करेंगे। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इन द सेंस वी कैन एक्सेस एनी डिवाइस रिमोटली थ्रू RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि हमारे पास एक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक विंडोज 10 मशीन है जो हमारे किसी सर्वर रूम में रखा हुआ है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी हो, NOS हो COS हो, नो मैटर। और आप किसी दूसरे लोकेशन पर हो या आप उसी ऑफिस में हो, आउटसाइड ऑफ ऑफिस हो, कहीं से भी हो, और ये मशीन पब्लिक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो आप रिमोटली इस मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है। तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का काम होता है रिमोट एक्सेस करने के लिए और रिमोट कंट्रोल लेने के लिए। अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करें तो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस टू मैनेज रिमोट कनेक्शन, लाइक एनी डेस्क, सभी लोगों को पता होगा एनी डेस्क के बारे में। टीम वीवर, है ना, टीम वीवर, टीम वीवर, ऐसे एप्लीकेशंस। तो ये जितने भी एप्लीकेशन है, रिमोट डेस्कटॉप, सॉरी, एनी डेस्क, टीम वीवर, VNC, टाइगर VNC, लिनक्स के लिए, ये सब काफ़ी पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्टिविटी के लिए। इनबिल्ट प्रोग्राम हमारे पास विंडोज़ के अंदर मिलता है विच इज़ RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसको अपग्रेड किया गया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और एक और वर्जन इसका देखने को मिलता है जिधर आप RD वेब, मतलब रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस आप इस्तेमाल करते हो वेब ब्राउजर के थ्रू, है ना, वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और ये 120 डेज फ्री लाइसेंस के साथ माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है, मीन्स 4 महीने आप फ्री में इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। लेटर अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी कंपनी का ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ होता है, देन यू कैन पे टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर फर्दर सर्विस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। वी विल लर्न हाउ टू सेटअप RD वेब फॉर फ्री फॉर 4 मंथ, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग सेटअप करेंगे।
Then next protocol, which is SSL and TLS, very very important protocol for data security, for data integrity, right? तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए दोनों प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, लाइक SSL एंड TLS. These protocol ensuring are these are the protocols which ensure the secure communication between source and destination. Means data will be secure. डेटा का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन होगा SSL TLS के थ्रू. आप ईमेल सेंड करते हो, वहां पर भी ये प्रोटोकॉल आपके मेल इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं. आप मेल रिसीव करते हो, सेंड करते हो, वेब ब्राउजिंग करते हो, वेब सर्फिंग करते हो, कोई भी आप इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीज़ें इधर इस्तेमाल करी जाती हैं थ्रू इंक्रिप्शन. इस्तेमाल करने के लिए SSL TLS जैसी सिक्योरिटी इस्तेमाल करके, ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल करके इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया जाता है, जो कि आपके कनेक्शन ट्रांसमिशन को हेल्दी बनाता है और सिक्योर करता है. डेटा इंटीग्रिटी की जब मैं बात करूं, तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब ये होता है कि अगर मैं डेटा के अंदर जो मटेरियल ABC लिख कर भेज रहा हूँ, तो वही रिसीवर को मिल रहा है, ABCD नहीं मिल रहा है. मीन्स डेटा की इंटीग्रिटी मतलब डेटा के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, डेटा के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, डेटा की टेम्परिंग नहीं हुई है. कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट से कोई कंटेंट डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड कर यहाँ तो वो सेफ है, बट डाउनलोड करते हुए कोई मालवेयर द्वारा वो इन्फेक्ट हो जाता है, और आपके सिस्टम पर जैसे ही वो रन होता है, आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस से, और फिर यहाँ पर अटैक हो जाता है, रैंसम अटैक या किसी भी तरीके का. आप कहते हो मैं तो सिक्योर डेटा ट्रांसफर इस्तेमाल किया था, मैंने तो एक सिक्योर वेबसाइट पर विजिट किया था, बट वाई? तो वाई का मतलब यही है कि डेटा टेम्परिंग ड्यू टू इनसिक्योर ट्रांसमिशन. अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होगा तभी ऐसा होता है. देयर आर मेनी कॉजेज, इसके पीछे बहुत सारे कॉज होते हैं. अगर आप इसके रिसर्च में बैठेंगे तो देयर आर मेनी कॉजेज. जैसे कि आप देखेंगे मल्टीपल इंटरनेट पर बॉट्स होते हैं, जो किसी भी वल्नरेबल इंफॉर्मेशन या लूप को देखकर वो क्या करते हैं, उसके अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं ऐसे प्रोग्राम, और फिर जहाँ कहीं भी उनको कोई सोर्स मिल जाता है, फिर उसके अंदर इन हो जाते हैं उसी डेटा के साथ. तो वो चीज़ यहाँ पर जैसे स्नीफिंग हो गया, सेशन हाईजैकिंग हो गया, है ना, जहाँ कहीं भी इनसिक्योर जरा सा भी कुछ मिला, या कुकीज वगैरह का इस्तेमाल करके, ब्राउजिंग हिस्ट्री का इस्तेमाल करके, सेशन लॉग आउट नहीं किया यूजर ने, उसका इस्तेमाल करके डेटा की इंटीग्रिटी को टेम्पर किया जा सकता है. तो ये प्रोटोकॉल्स हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे डेटा ट्रांसमिशन को सिक्योर करते हैं. यहीं पर VPN है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है सर्वर में या CCNA में. जब भी आप पढ़ते हो उसमें आप इसके बारे में प्रैक्टिकली भी सीखते हो. CCNP वगैरह में इसके प्रैक्टिकल सब वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं. तो VPN जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है. सभी को पता है VPN क्या होता है. तो मैं चाहूंगा इसके बारे में कम से कम सभी लोग एक एक लाइन या अपना अपना आंसर दें, चाहे सबका सेम हो या जो कुछ भी हो. मैं चाहूंगा सभी लोग एटलीस्ट आंसर करें कि VPN क्या है, क्योंकि काफी पॉपुलर है. पढ़ने वाले भी इसके बारे में जानते हैं, IT वाले बंदे भी, और नॉन IT PUBG खेलने वाले भी इसके बारे में जानते हैं, राइट? तो जरूर कुछ मैं चाहूंगा कि आप आंसर करें. यस. हेलो सर। यस. यस. वीपीएन ऐसा नेटवर्क है कि जो कंपनी खुद का प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकती है, जिसमें सब वो पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टेड जोन एक क्रिएट कर सकती है। उसके मतलब जब हम आउटसाइड नेटवर्क से जब कनेक्ट करेंगे, तो वीपीएन के थ्रू ही हमको वो पर्टिकुलर साइट्स और जो कंपनी रिलेटेड डेटा है वो एक्सेस हो सकता है। ओके, थैंक यू. और कोई कुछ, वन बाय वन सभी लोग कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें. कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते कनेक्ट. हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में ऐड कर दीजिए. हैं, फ्रेंड कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते अम, किसी को क्लियर है क्या, ये क्या कह रहे हैं? ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं बोल रहे हैं। हैं, डिजिटल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं See, नेटवर्क. VPN network is through which we can access internal office network. ओके, थ्रू वी कैन एक्सेस इंटरनल ऑफिस नेटवर्क. इंटरनल ऑफिस नेटवर्क. और किसी का आया internal कि वी office कैन servers एक्सेस. also. यस, किसी का आंसर है वी कैन एक्सेस पब्लिक नेटवर्क.
चैट बॉक्स में किया है एक्सेस पब्लिक नेटवर्क। चैट में भी आप आंसर कर सकते हैं अगर ऑडिएबल नहीं है, बट ऑडिएबल रहिए थोड़ा सा। VPN इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क थ्रू विच वी सर कैन एक्सेस इंटरनल ऑफिस नेटवर्क। किसी ने चैट में मेंशन किया है। एक और आंसर है कम्युनिकेशन बिटवीन टू साइट थ्रू टनल। गुड, ये भी एक अच्छा आंसर है। सर आईपी को हाइड भी कर सकते हैं ना हमारा नेटवर्क, अगर किसी को शो नहीं करना, मीन्स जब मैं वीपीएन ऑन करता हूँ तो कोई डिफरेंट आईपी मुझे डिफरेंट लोकेशन पे लेके जाता है वो। गुड। तो VPN के थ्रू एक इनको इसको थोड़ा सा और अगर कुछ आंसर करना तो VPN क्रिएट लाइक डमी नेटवर्क सर। डमी नेटवर्क बोल सकते हैं, या VPN क्रिएट टनल, है ना। टनल 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 का ये। मतलब हम लोग इतना ये समझ लें कि वो एक डमी नेटवर्क का ही बात किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टनल के इस्तेमाल से। या फिर बोल सकते हैं कि VPN क्रिएट अनोनिमस नेटवर्क ओके। और मेंटेन एनोनिमिटी। गुड। तो ये इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हो कि थ्रू VPN वी कैन हाइड आवर प्राइवेट IP, राइट, हाइड प्राइवेट एड्रेस। यस सर करेक्ट। ये भी है। और इसको थोड़ा सा टेक्निकली VPN की लैंग्वेज में एनोनिमिटी, टू मेंटेन एनोनिमिटी या टू क्रिएट टनल्स, राइट, ये सारी चीजें। और कोई कुछ? securely move data from internal server. सिक्योरली मूव डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू Yeah. एक्सटर्नल, ठीक है। यस, और कुछ? इसमें सर थर्ड पार्टी को इंटर नहीं कर सके। यदि हम लोग घर से, यदि ऑफिस का सिस्टम हम लोग रिमोटली लेते हैं तो थर्ड पार्टी इसके लिए इंटर ना कर सके, इसलिए हम लोग VPN का यूज करते हैं। नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, राइट। कोई तीसरे का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, इतना प्राइवेट होता है ये, है ना। यस सर। ओके। संतोष का आंसर है दिस टाइप ऑफ नेटवर्क अलाउ यू टू ब्राउज द वेब विथ मोर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। गुड, वेब बेस्ड सिक्योरिटी। ओके, और कोई कुछ? तो यही सारा कुछ VPN है, ठीक है। जैसे कि VPN इन द सेंस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर मान लिया कि मेरा एक नेटवर्क सेटअप चल रहा है। मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ कहीं मैंने एक टोपोलॉजी लिया था, ये मान लिया। अब इस टोपोलॉजी के अंदर आप देखेंगे तो सिंपल कुछ वेब सर्वर लॉन्च किया गया है, वेबसाइट चल रही है, आप इधर देख सकते हो ये। और ये वेबसाइट है sequelive.com या local.in, कोई वेबसाइट डोमेन है। अब इस वेबसाइट को मुझे, या ये एक लोकल होस्टेड वेबसाइट है और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा या जो भी सारी चीज़ें हैं, पब्लिकली डेटा नहीं है, कंपनी के लिए ये वेबसाइट होस्ट की गई। कंपनी के जहाँ जहाँ भी यूज़र हैं वो सब इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लिया कि ये हमारा एक ऑफिस है, ये एक ऑफिस है। तो एक आंसर यहाँ से मैं मैच यहाँ पर करा रहा हूँ, जैसे कि कम्युनिकेट बिटवीन टू साइट्स थ्रू टनल। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये ISP के कनेक्शंस तो होंगे ही, बट यहाँ से एक प्राइवेट टनल का सेटअप करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेटा का एक्सेस इस सर्वर का इन यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना प्राइवेट पब्लिक कनेक्शन इस्तेमाल करें पब्लिक डेटा कम्युनिकेशन के लिए। बट एक प्राइवेट टनल क्रिएट करके, VPN टनल क्रिएट करके हम दोनों साइट के बीच में जो यूजर हैं वो डेटा का लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी डेटा का लेन देन होगा टनल के थ्रू, VPN के थ्रू, ये सिक्योर होगा। मतलब कि इनके और इनके बीच में वो डेटा का होगा। मतलब जैसे कि रास्ता हाईवे है, हाईवे के ऊपर से जो लोग जा रहे हैं उनको कोई भी देख सकता है, उनको कोई भी पहचान सकता है या कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। अंधेरी रात में कोई हाईवे पर सफर कर रहा है कहीं कोई ऐसे एरिया से, तो बहुत सारे ऐसे लुटेरे हैं, लूट भी सकते हैं, कुछ भी ऐसे हैं। तो एक तरीके का डेटा की सिक्योरिटी उतना वो नहीं है। बट अगर वही चीज टनल के थ्रू हो, मतलब उसके नीचे से कहीं रास्ता, जैसे पुराने हिस्ट्री वगैरह में आप देखेंगे तो ये राजा ने अपना एक महल से टनल बनाकर यहाँ से यहाँ के लिए वो किया था, जब ये हुआ था तो ऐसा ये लोग वहां से चले गए थे, किसी को पता नहीं चला, ये सारी चीजें हमने देखा। तो टनल मीन्स
ये भी जब हमारा वीपीएन का टेक्नोलॉजी था ना, रसिया यूएस वॉर के समय इन सब चीज़ों पर अच्छे से काम और इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला था। तो उसी बेस पर पूरा का पूरा ये है, मतलब डिजिटल वॉर जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई धीरे धीरे, तो ये सब प्रोटोकॉल से टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि किसी भी मिलिट्री डिफेंस की इंफॉर्मेशन या मिलिट्री डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं समझ में आनी चाहिए, किसी को नहीं सुनाई देनी चाहिए, किसी को उसके कम्युनिकेशन को हैक नहीं करने मतलब अलाउ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हैक कर लेगा मिलिट्री डिफेंस के बारे में, मिलिट्री किसी भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या किसी भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल को, तो कहीं ना कहीं वो है। मान लिया कोई मिलिट्री ऑफिस या सीआईए वाले या कुछ भी ऐसे अपना आपस में कोई भी टास्क के लिए कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का, और दूसरा जो मतलब पड़ोसी है वो सुन ले, तो क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम होगी, राइट। तो सिंपल वीपीएन वगैरह इस लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। सारे आंसर सही सिमिलर आप लोगों ने दिया हुआ है कि प्राइवेट कनेक्शन क्रिएट होता है, मतलब ये प्राइवेट है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसको भी अलाउ नहीं है कि वो क्या लेन देन हो रहा है, बट उसी का इस्तेमाल करते हुए डेटा ट्रांसफर होगा। क्योंकि आप अगर इंडिया से मतलब दिल्ली से मुंबई दोनों ऑफिस को कनेक्ट करना चाहते हो, तो यू नीड आईएसपी, राइट। विदाउट आईएसपी क्या पॉसिबल है? आप अपनी केबल तो यहाँ से वहाँ ले नहीं जाएंगे, केबल का कनेक्शन तो आईएसपी से ही लेना पड़ेगा ना, कनेक्शन। बट उस कनेक्शन पर एक सिक्योर कम्युनिकेशन या लैंडिंग करने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए आप यूएसए चले गए, यूएसए से आप अपने सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप वीपीएन के थ्रू यूएसए में बैठकर जिस भी ऑफिस में, आप वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करके आप वहीं से बैठे बैठे टनल क्रिएट कर सकते हो अपने इसके साथ, और वो कनेक्शन सिक्योर होगा, इवन देन आईएसपी या किसी और को वो पता नहीं चलेगा। बट स्टिल देयर आर मेनी बॉट्स जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ऐसे टनल के भी अ, मतलब कि कम्युनिकेशन को हैक कर सकते हैं, है ना। बट जितना लेयर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ट्रांजैक्शन के ऊपर, अपने सिक्योरिटी के ऊपर, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी इन्हांसमेंट हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही किसी ने कनेक्ट करके बोला था, मीन्स कनेक्ट वाले में संदीप का आंसर था, संतोष का, इन्होंने बोला कि वी कैन एक्सेस और वी कैन क्रिएट सेफ ब्राउजिंग, मतलब या सिक्योर ब्राउजिंग, मतलब जो भी हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं वो हम सिक्योर कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, आई एम नॉट विलिंग टू वायलेट एनी रूल एंड साइबर लॉ एंड ऑल, कुछ भी ऐसे, जस्ट एजुकेशनल। कि अगर मैं यहाँ पर लाइक टोरेंट अगर मैं एक्सेस करता हूँ, टोरेंट बैन है, सबको पता है ना। तो ये यू टोरेंट हमारा एक ब्राउज़र है या एक टूल है जिसके थ्रू टोरेंट पर सर्चिंग या डाउनलोडिंग सारी चीज़ें करी जाती हैं, ये सेफ है। टोरेंट बेकार नहीं है। टोरेंट इसलिए इंडिया में बैन है क्योंकि इंडिया में अभी जो मेंटेलिटी है लोगों की, उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं है ना। आप देखेंगे तो आप सर्वे करो अपने मोहल्ले में, एरिया में, जहाँ कहीं भी 100 लोगों से बात करोगे ना, तो जो उच्च मेंटेलिटी के या मतलब वैसे मिलेंगे, बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि सभी लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीजें, बट एक हायर लेवल, मतलब एक बाहर के लोगों को कंपेयर करो, यूएसए चले जाओ, वहाँ के लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, है ना, या फिर 50 साल वाले से बात करो, आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट से वो सारी चीजें जा रही हैं। ये एग्जाम्पल कोई ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट इसके लिए सेट कर रहा हूँ, इसके थ्रू समझ जाओगे आप आसानी से। और बाकी आप अपनी कंट्री का देखो जरा सा भी, आप सिटी में भी आप, सिटी का मतलब 30% या 20% ही, मैं बहुत सारे शहरों में घुमा देखा, 20% ही मैं ये बोल सकता हूँ कि एक कॉलोनी में अगर रह रहे हो आप, तो वहाँ 20% ही एक इंसान जैसे मुझे नजर आते हैं। बाकी मैक्सिमम आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो रूड है एक दूसरे से, कोई वायलेशन के लिए है, कोई किसी चीज के लिए, हमेशा आपको ये देखने को मिलता होगा, इंटरप्शन और ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब कि यहाँ के लोग इवन देन बहुत ज्यादा, अगर आप देखो टॉप लेवल पर कभी सर्फिंग या इसके हिस्ट्री के बारे में, तो एडल्ट कंटेंट इंडियन और ऐसे इवन देन इतना बैन होने के बाद भी टॉप लेवल पर सर्चिंग और सारी चीजों में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब देखो यहाँ के लोग उस लेवल पे उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जहाँ जितना कि एक डेवलपमेंट या डेवलप्ड माइंड के थ्रू वो चीज कंज्यूम किया जा सकता है। यहाँ पर
अगर एक सॉफ्टवेयर है, इवन देन अगर मैं अभी इस ग्रुप में भी पूछूं, जैसे स्टार्टिंग में किसी ने आई थिंक पूछा था, या कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैं 2016 में आपसे पढ़ा था और मेरे बॉस का एक लैपटॉप है और मैक ओएस उसके अंदर, मतलब एप्पल का लैपटॉप है, ऑफिस उसमें बार बार ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है। तो मैंने कहा बॉस को बोलो कि जस्ट कल की कॉल है, ये रैंडम कॉल आया था, अननोन नंबर से ऐसे आ गया था, तो मेरे पर्सनल नंबर पर आया था, तो मैंने रिसीव कर लिया। तो वो फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब कि वो ऑफिशियली हमारे वहाँ ट्रेनिंग लिए थे, किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के थ्रू वो आए थे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने बोला ऐसा, मैंने कहा बॉस को बोलो कि अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लाइसेंस बाई कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो बोले कि सर क्रैक्ड वर्जन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हमने कहा क्रैक्ड वर्जन है तभी ऐसा हो रहा है, उनको बोलो कि कम से कम लाइसेंस खरीद लें, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार का, ये सारी चीज़ें आएंगी। या तो फिर ट्रायल वर्जन का कोई अपडेट या कुछ करने की कोशिश किए होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट उतना अलाउ करता नहीं है, तो कम से कम बोलो कि एक फ्रेश ट्रायल वर्जन के लिए डाउनलोड करके देख लें, 365 ट्रायल वर्जन के लिए ले लें, साफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब है। तो उन्होंने पूछा कोई जुगाड़, हमने कहा मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो आप, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर। मैंने कहा कि वो चीज़ अब भूल जाओ, पहले किसी जुगाड़ से कहीं से कुछ चल जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ एक हायर लेवल की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के साथ हो रही है, तो मैं तो इसमें कुछ हेल्प नहीं करने वाला। सिंपल उसको बोलो कि वो अपना एक सिस्टम, मतलब एक एप्लीकेशन या लाइसेंस बाइक के साथ काम करें। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम देखेंगे, अगर टोरेंट अलाउ हो जाए इंडिया में, तो सारी ट्रैफिक मूव हो जाती है यूट्यूब के, या जैसे भी प्रीमियम कंटेंट होते हैं, जो भी मेहनत करी गई होती किसी कंपनी द्वारा, कुछ भी ऐसे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो वो जस्ट आते हैं और टोरेंट वगैरह पर, यू टोरेंट है, इवन देन यू टोरेंट या टोरेंट, मुझे साइट का नाम भी नहीं याद आ रहा है, लाइम टोरेंट, लाइम टोरेंट करके है, और लाइम टोरेंट्स ये करके है, वाईटीएस करके आ जाता है। वाईटीएस आई थिंक फ्री है, वाईटीएस पर आप एक्सेस ले सकते हो। और कोई साइट कोई बताएगा? पायरेट वे समथिंग, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इस साइट का डिजाइन किया गया था। मुझे नहीं पता स्पेलिंग क्या है, जस्ट मैं गूगल की हेल्प लेता हूँ। या पायरेट, अब ये हो गया आई थिंक पायरेट बे प्रॉक्सी .net समथिंग, ये देखो उसी तरीके का आइकन और सारी चीजें। अब यहाँ पर कुछ कंटेंट आप देखो, सर्च कर सकते हो, ये सेफ नहीं है, ये अपने इंडिया में बैन है, और ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। ये अगर आप इसमें ये एक्सेस करना गलत नहीं है, इसके अंदर कंटेंट कैसा आप यूज कर रहे हो, कंटेंट किस तरीके का, नॉट कंटेंट, कंटेंट जो भी आप बोलो, इसके अंदर किस तरीके का आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ से देखो आप कुछ कंटेंट लेना चाहें, जैसे आप देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें, क्रैक सॉफ्टवेयर, कुछ भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, निकाल सकते हो, बेस्ट टोरेंट, रीसेंट टोरेंट, टीवी शो, म्यूजिक, ये बुक्स जो पेड बुक्स हैं, 1,000-1,000 रुपए की ऑथर द्वारा सेल करी जाती है, वो फ्री में यहाँ से लोग निकाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जो सीडर होते हैं, वो यहाँ से अपना डाउनलोड करके सीड भी कर देते हैं डेटा, लीचर भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आपको यूजर देखने को मिल जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर एक कनेक्शन जाल बना के रखते हैं। बट हमेशा ये ध्यान रखो, आपका इसके साथ जैसे ही कनेक्शन कंप्यूटर का होता है, अदर कंप्यूटर या अदर यूजर भी आपके कनेक्शन, आपकी बैंडविड्थ को इस्तेमाल कर सकता है, ये ध्यान देना, ठीक है। या सर्वर भी आपकी बैंडविड्थ को इस्तेमाल कर सकता है। तो देयर आर मेनी मेनी चांसेस टू कंप्रोमाइज योर नेटवर्क, अगर आप एक ऐसे उसमें है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक तरीके का हुआ है। योर आईपी इज दिस 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 टाइम लिमिटेड ऑफर, या सॉरी टाइम लिमिटेड ऑफर समथिंग, कुछ ऐसा है। तो ये कुछ दिखा रहा है कि यू कैन यूज वीपीएन, मुझे ये दिखाना था, यूज अ वीपीएन, है ना। अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो कि आपका मतलब डेटा इन सबको डिटेल ना जाए, या यहाँ कहीं पर पब्लिक ना हो, या किसी भी साइट से आप कांटेक्ट कर रहे हो तो उसके साथ शेयर ना हो सारी चीजें, सो यू कैन यूज वीपीएन टू हाइड योर आईपी एड्रेस। सो 88% ऑफ के साथ वीपीएन आपको देखने को मिल जाता है। आई थिंक आप सब लोगों को आइडिया लगा होगा कि ये कैसे क्या है ना। तो मल्टीपल टोरेंट साइट्स वगैरह हैं, तो यहाँ से आप क्रैक साइट, yts.ag, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। एज पर माई ओन रिसर्च,
जहां तक मुझे आइडिया है कि यू कैन यूज इंग्लिश कंटेंट, मूवीज और ये सारी चीजें फ्री, और ये बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर जो ओनर हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ये चीजें डाल रखा है, ये अलाउ करते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हो। कोई भी साइट पर जाओ, इसके बारे में प्रॉपर आपको अपडेट और ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलेगा, बिल्कुल जेन्युइन डेटा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पैम नाम की चीज नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके का अनवांटेड ये नहीं है। ये मैं काफी साल पहले का, 2-3 साल, ये बोल सकते हो कि लॉकडाउन के पहले का रिसर्च है, उसके बाद मैंने भी कभी इन सब साइट पर विजिट नहीं किया है। तो अभी का क्या वो है, अभी तो यहाँ पर ऐड वगैरह का कुछ ऐड भी देखने को मिला, पहले ऐड बिल्कुल नहीं आता था, बहुत ही सेफ साइट थी। तो ये सब कुछ है, आप यहाँ से कुछ अलाउड कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हो, ये टोरेंट बिल्कुल सेफ है। वहाँ क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, क्रैक मूवी नहीं मिलेगी। जो मूवी इंटरनेट पर या पब्लिकली अलाउ करी जाती हैं वही चीज वहां पर मिलती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अभी लॉन्च हुआ, नहीं कि कल को रिलीज मूवी का एक कॉपी आ गया है। आप देखो तो वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करके करके लोग, पबजी वगैरह बैन था बट स्टिल दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर गेम, ओके, इन इंडिया। वो अनएजुकेटेड लोग हैं बट दे कैन यूज, है ना, वो इस्तेमाल, बच्चे बच्चे इस्तेमाल करते थे जब वो बैन हुआ था। इवन देन मेरे पास भी, कि वीपीएन के थ्रू वो बोल रहा है इस्तेमाल होता है। मेरे पड़ोसी जहाँ मैं रहता था वहां से 2 बच्चे आए थे छोटे छोटे, कि वो इस्तेमाल कर रहा है, भैया इसमें देखो मुझे भी ये वीपीएन जैसा कुछ है वो बता दो। यूट्यूब से मुझे कर रहा हूँ, एप्लीकेशन भी डाला, समझ में। मैंने कहा तुम्हारे पापा के अकाउंट से पैसे सारे कट जाएंगे और इसको मत इस्तेमाल करो। कहा कि उसका तो नहीं कटा। तो क्या समझाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, बट बहुत स्कैम हुआ है उन सब चीजों से। आप स्कैम के डेटा पढ़ेंगे, ब्लैक या डीप डार्क के अंदर बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो पब्लिकली नहीं दिखाए जा सकते, क्योंकि उनको फिजिकल थ्रेट का भी वो रहता है ना, कि कोई बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर होते हैं जो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को वहां पर डाल देते हैं, बट आपको वो पब्लिक डेटा में नहीं मिलता। 5% इंफॉर्मेशन मिलती, 95% डेटा इसी जगह है जहां से आपको खुद निकालना पड़ेगा, है ना, डार्क वेब के अंदर जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें, तो आपको आइडिया लगता है। तो ये कुछ आइडिया जस्ट मैं दे रहा हूँ कि टोरेंट वगैरह सेफ है, बट स्टिल जब आप सेफ इंफॉर्मेशन सर्च करो। टोरेंट बैन इसलिए किया गया है कि टोरेंट के कोई भी साइट ना इंडिया में चले, क्योंकि लोग पोर्नोग्राफी, क्रैक वर्जन, इन सारी चीज़ों के पीछे थे, जिससे स्कैम भी होता था, अकाउंट से पैसे कट गए तो क्लेम कर रहे हैं साइबर क्राइम में जाकर। वो पूछ रहा है तो फिर वही उल्टा वो उस पर केस लग जाए, मतलब खुद ही यूजर पर केस लगाया जा सकता है, बट वैसा गवर्नमेंट या इंडिया के साइबर लॉ और इसमें करा नहीं जाता है कि भाई तुम्हें अलाउ किसने किया ऐसा करने के लिए, है ना। तो नहीं तो फिर आप देखो कि 20 लोगों को पकड़ोगे तो उसमें से 15 लोग क्राइम करके बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटा क्राइम हो, बड़ा क्राइम हो, जो भी सारी चीज हो, क्योंकि आइडिया ना होने की वजह से। पोर्नोग्राफी का इतना ज्यादा वो हो जाता है जिससे माइंड एक तरीके का बिल्कुल वो हो जाता है, और लोग किसी भी तरीके के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। पिछले बैच से आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक मैम है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उनके बच्ची थी, वो आई थिंक यूएसए से ही हैं वो, और उनका मतलब कि नहीं, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया का उनका बस था, इंडिया से ही वो है, बट फैमिली के साथ वहीं शायद उनका रहना, सारी चीज़ें थी। उन्होंने जस्ट शेयर किया था कि उनके वहाँ एक स्कैम, या जस्ट अभी लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ पहले इसी स्कैम में पूरा का पूरा वहाँ के कंट्री के कुछ ग्रुप के लोग पकड़े गए थे, जिसमें वो कंटेंट को, मतलब कि वो पिक्स लेते थे फीमेल जो भी वहाँ बच्चियां थी उन सबका, और फिर उसके थ्रू ब्लैकमेल, एब्यूज, बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर, जैसा कि एक चैट रूम के अंदर बहुत सारा क्राइम आपने दिल्ली के कुछ लोगों का देखा होगा, ऐसी सारी चीजों में। और रेड रूम और इस सब के बारे में आपने बहुत न्यूज़ सुना होगा। आइडिया है किसी को, या फिर बस ये हार रही है वो हार रही है वही आइडिया है? ये सरकार आ रही है ये जा रही है, नहीं आइडिया? नो सर। थोड़ा सा मतलब आईटी इंफॉर्मेशन को रिसर्च करिए, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे या कहीं से भी कुछ भी, मतलब एज एज पर इंफॉर्मेशनल, आप आगे तो ग्रो करोगे सर्वर लेवल पर, कोई नहीं रुकने वाला 10 साल काम करने के लिए। आप आगे या तो कहीं ना कहीं ग्रो करोगे अपने आप को, 5 साल, 4 साल, 2 साल, है ना। जितनी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमेशा आपको ग्रोथ के साथ ग्रो करवाएगी करवाएगी, ये ध्यान रखना। कहीं ना कहीं आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि अगर आप उसको उस पर स्केल कर चुके अपने आप को, तो ग्रो हो जाओगे आप बहुत आसानी से, एक अच्छी उसके साथ मूव कर जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो वैसा वहां पर था, और फिर उनका पूरा का पूरा वो स्कैम ग्रुप पकड़ा गया था। उन्होंने पूरा स्टोरी बताया हुआ, आई थिंक मैंने उस स्टोरी का कुछ पार्ट अपलोड भी किया था, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो प्रॉपर शायद
मुझे नहीं लगा अपलोड करना चाहिए तो मैंने कहीं नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो एग्जैक्टली वो वो साइबर सिक्योरिटी के बैच में पढ़ाते हुए बात हुई थी। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं एग्जैक्टली। अगर चलो ये तो अलग टॉपिक है, इसको हटाते हैं, नहीं तो फिर डिस्कशन वैसे ही चलता रहेगा, आजकल वही माहौल चल रहा है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली तो मेरे कहने का मतलब कि वीपीएन और ये सब क्या है ना, कि आपके कनेक्शन को सिक्योर करते हैं। आप मान लिया कि अपने सर्वर को बाहर से एक्सेस करना चाहते हो, वीपीएन इस्तेमाल करके प्राइवेट लॉगिन कर सकते हो अपने सर्वर पर। इवन देन आपने देखा होगा लॉकडाउन में मेरे पास जितने भी सर्वर के स्टूडेंट थे, जितने भी लोग पढ़ रहे थे, चाहे सर्वर के हों या सीसीएनए के हों, साइबर सिक्योरिटी के हों, किसी भी डोमेन के, लिनक्स या कोई भी, वो लोग यही कह रहे थे कि हमारा ऑफिस अभी घर ही पर सेट हो गया है सर, बहुत बढ़िया से हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। लोगों ने चार चार बहुत सारे कोर्सेज किया, एक मतलब कोर्स पे ही वो लाइव ही जुड़े रहते थे, सारी चीजें। सिंपल उनका ये था सिनेरियो कि वो वीपीएन इस्तेमाल करके अपनी साइट या अपने ऑफिस के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। आप में से भी अगर उस समय वर्किंग होंगे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो आप लोग भी वीपीएन के थ्रू अपने सर्वर को, अपने साइट को एक्सेस कर रहे होंगे। 100% आई एम श्योर ऐसा था, अगर उस लेवल का एक्टिविटी है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये सर वैसे कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उससे ये रहता है कि आप प्राइवेट लॉगिन कर सकते हो। मतलब अब यूजर अपने घर से लॉगिन कर रहा है अपना ब्रॉडबैंड, अब उसके ब्रॉडबैंड को वो इस्तेमाल कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, जैसा भी है। अब उसी कनेक्शन के थ्रू आपके सर्वर को लॉगिन करेगा, तो क्या सेफ्टी है? तो उसके लिए वीपीएन सर्विस दी गई थी कंपनियों द्वारा। तो उसमें यह था कि वीपीएन अपने इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके प्राइवेट टनल क्रिएट कर लिया और उस रास्ते से हमारे कंपनी के सर्वर को एक्सेस करना स्टार्ट किया। इससे सिक्योरिटी इनहैंस हुई और वीपीएन इस लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन करता है, राइट। प्राइवेट आईपी पब्लिकली डिस्प्ले नहीं होती है। कुछ पूछना चाहते हैं प्रशांत? नो नो नो, अच्छा, बस यही कह रहा था अनम्यूट। सर, हमने वीपीएन, मैंने वीपीएन मैंने कंपनी में भी कंफिगर करा हुआ अपने ना हाँ सोर्स हाँ कोड में। तो उसको हम घर पे एक्सेस करते हैं और एमडी करके एक्सेस करते हैं। तो उसमें हाँ हम एक कंडीशन आती है, या तो आप कंपनी का इंटरनेट यूज करो या घर का इंटरनेट यूज करो। हाँ। तो कंडीशन आती है, तो उसमें तो ब- कंडीशन उसमें मेरे को, हाँ, तो इंटरनेट तो चाहिए ही उसमें चाहिए क्या किया कि होगा। कंपनी का इंटरनेट चलता है। नहीं नहीं, तो उसमें जब हम कन्फिगर करते हैं तो वीपीएन में हमें डालना पड़ता है ना, उसमें जब हाँ, करते वीपीएन हैं तो एप्लीकेशन के अंदर हमें कंपनी, कंडीशन मिलती है कि आप घर का इंटरनेट यूज करना। हाँ, राइट yes, राइट, जो एप्लीकेशंस के आपको थ्रू, करना डेटा चाहिए। सेंटर के थ्रू ऐप कनेक्टिविटी होती है, उस एप्लीकेशन के थ्रू जब लॉगिन होता है तो हाँ, आपको ये यूजर इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल, होता है। यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, आईपी, है ना। मतलब आप अपना इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करके डायल अप कनेक्शन अपनी कंपनी का लेना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर का लेना चाहते हैं, उस बेस पर ये सारी चीज सेटअप होती हैं, है ना। यस और लॉगिन क्रेडेंशियल का पार्ट है। यस तो ये सब यस, कुछ है, आप कर सकते हो इस्तेमाल। तो बिल्कुल। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए होगा ताकि आप पब्लिक कनेक्शन के साथ जुड़ पाओ, बट पब्लिक में प्राइवेट सेटअप वीपीएन ही कराता है, ये है। ब्लूटूथ, सबके सबको पता है यस ब्लूटूथ का कोई पार्ट यहाँ पर, ये कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं, बट स्टिल ब्लूटूथ भी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ब्लूटूथ इंडस्ट्रीज के अंदर मिलेगा? अगर आपका ऑफिस आईओटी बेस है, हालांकि हर जगह पर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है आईओटी बेस पर हो तो ब्लूटूथ ही लगे, आप वाईफाई का नेटवर्क ले सकते हो, बट स्टिल बैंडविड्थ को सेव करने के लिए या फिर ऐसी सारी चीज़ों के लिए ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं ब्लूटूथ के, जिसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हो। अगर आईओटी का कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आपने काम किया होगा, तो आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं देना चाहते, लोकल एरिया में सारा कनेक्शन है, सारा कंट्रोल लेना चाहते हो, तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ब्लूटूथ के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए पूरा कंट्रोल मैनेज कर सकते हो वायरलेसली, है ना। तो स्टिल ये नेटवर्किंग में इसलिए मैंने ऐड ऑन किया। एसएसएच सिक्योर सेल होता है, जिसको जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेलनेट और एसएसएच या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो आपने पढ़ा उसी का एक सिक्योर वर्जन है ये, है ना। इट इज अ सिक्योर सेल, मतलब एक ऐसा सेल या इन्वायरमेंट या कक्ष बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि रूम, जहां से आप कोई कनेक्शन सेटअप कर रहे हो किसी टारगेट के साथ और वो सिक्योर सेटअप हो रहा है, सिक्योरली आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, आपका डेटा सेफ है, सिक्योर है, और एग्जैक्टली उसी को डिलीवर हो रहा है जिसको आप भेज रहे हो।
इवन देन जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए इंक्रिप्टेड वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत सारे इंक्रिप्शन है यहाँ पर, SHA इंक्रिप्शन है, MD5 इंक्रिप्शन है, अदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंक्रिप्शन होते हैं, चैप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज होते हैं, AES है, डिफरेंट डिफरेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की कमी नहीं है। तो SSH क्या करता है, सिक्योर सेल रिमोट कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। लिनक्स सर्वर वगैरह, एज्योर वगैरह पर किसी रिमोट मशीन को एक्सेस करना है, सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। AWS वगैरह पर किसी लिनक्स मशीन को एक्सेस करना है, SSH सेल का इस्तेमाल करते हो, रिमोट कनेक्शन लेते हो और उस सर्वर पर जो भी अपडेट करना होता है आप करते हो, राइट। काम तो आपको सर्वर पर ही करना है। आप देखो, मेरे कहने का मतलब अगर AWS पर आपने एक लिनक्स सर्वर लिया, उसमें कमांड जो टाइप कर रहे हो, अगर आप SSH स्टेब्लिश करके चाहो तो अपने लैपटॉप से, अपने पुट्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, पार्सल का इस्तेमाल करके, या फिर आप किसी भी SSH टूल का इस्तेमाल करके उसको एक्सेस कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें हैं। यस यस 22 पोर्ट होता है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये हम लोग सारी प्रोटोकॉल्स और सारी चीज़ों को देखें। अगर हम लोग यहाँ पर देखें लाइक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर के बारे में और इन सारी चीज़ों के, तो जितने भी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल हैं सबका एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है। जैसे पोर्ट नंबर का काम सिंपल टर्म में समझो कि किसी भी या किसी होटल में या रूम बुक करते हो आप, तो एक गेट नंबर मतलब ये रूम नंबर मिलता है। तो जब वहाँ जाते हो तो 200 रूम के होटल में से आप अपना रूम नंबर देखते हो कि मेरा 24 है, तो 24 में आप जाते हो, डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हो, दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है ना। अगर आपको पता ना रहे कि कौन से रूम में जाना और कह दे कि आपका रूम बुक है, आप जाओ, है ना, तो जो रूम खाली हो उसमें आप एंटर कर जाना, जाओगे किसी का दरवाजा खोलोगे पिटाई होगी, फिर दूसरे रूम में जाओगे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मतलब वॉयलेशन। अगर हमें सर्विसेज का नंबर ना पता हो, पोर्ट नंबर ना हो, तो हमारा क्लाइंट किधर जाएगा पिंग करने, या किस दरवाजे को ओपन करेगा, है ना। तो एग्जैक्टली एक पोर्ट नंबर होता है जिससे ये पता चलता है कि हमें सर्विस यहीं डिलीवर करनी है, इसी के थ्रू हमारा ये सर्विस एक्सेस होना है ना। हमारा कंप्यूटर, हमारा सर्वर बहुत सारे सर्विसेज का एक क्या है, घर है, और उस घर में कौन से दरवाजे कौन सी सर्विस को ओपन करना है ये पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हम पोर्ट नंबर वगैरह रिडायरेक्ट भी करते हैं। जैसे बहुत सारे होटल में रूम नंबर 1 नहीं होता है, सीधे 101 होता है, तो लोगों को लगता है, और 10 रूम का मतलब कि होटल होता है तो वहाँ लिखा होता है 110, रूम नंबर 110, तो कोई नया होगा वैसा होगा तो उसको लगेगा कि यहाँ 110 रूम है टोटल, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट वो रिडायरेक्ट बोल सकते हैं कि 0 से ना 0 से ना स्टार्ट करके उसने 1 से स्टार्ट किया, या उसने 100 से स्टार्ट किया। तो FTP का पोर्ट नंबर 2021 होता है, SSH का 22 होता है, SFTP का भी 22 होता है, टेलनेट 23 है, SMTP 25 है, DNS 53 है, DSCP 67 है, DSCP 68 है। देखो कुछ क्लाइंट, कुछ सर्वर के लिए है और कुछ क्लाइंट के लिए है, ये सर्वर के साइड से इस्तेमाल होगा, ये क्लाइंट के साइड से इस्तेमाल होगा। तो इस बेसिस पर DSCP के 2 पोर्ट नहीं होते हैं, DSCP सर्विस 2 पोर्ट का इस्तेमाल करता है, क्लाइंट एंड फॉर सर्वर, मीन्स फर्स्ट वन इज सर्वर एंड दिस इज फॉर क्लाइंट। TFTP 6980 नंबर 110 POP3, HTTP 80 है, HTTPS यहीं पर अगर हम लोग देखें तो 443 है, ठीक है, IMAP 143 है, और NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल 123 है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल UDP का इस्तेमाल करता है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखोगे कि हमारे नेटवर्क में NTP सर्वर के साथ सेटअप होता है, ताकि हमारे जितने भी सर्वर हैं, जितने भी एडवांस लेवल की डिवाइसेस हैं, ये पूरे हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज हो सके। तो इसलिए एक एल्गोरिदम फॉलो किया जाता है, कोई टाइम जोन को लेकर या किसी भी ऐसी चीज को लेकर, तो ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ ISP ये सारी चीजें सेटअप होती हैं। बट डेडिकेटेड जहां पर लेटेंसी बिल्कुल 0 रखनी है, मिली माइक्रो सेकेंड का भी अपडेट नहीं होना चाहिए क्लॉक के अंदर, वहां पर NTP सेटअप करके स्टार्टम लेवल को बिल्कुल माइनर पर रखा जाता है। मीन्स स्टार्टम लेवल 0, स्टार्टम लेवल 1 2। स्टार्टम 0 का मतलब आप डायरेक्टली एक्यूरेट टाइम को अपडेट कर रहे हो अपनी मशीन पर, और डायरेक्टली आप अपने क्लॉक सर्वर के साथ कनेक्टेड हो। आप स्टार्टम या फिर आप NTP क्लॉक के बारे में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं इस टाइम को सिंक्रोनाइज कराने के लिए। ऐसे ही नहीं टाइम सिंक्रोनाइज हर जगह हो जाती है नेटवर्किंग डिवाइसेस पर, बहुत बड़े बड़े सर्वर, डेटाबेस और डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है इन सारी चीज़ों का। गूगल करके देखना, विकिपीडिया पर।
तो ये सब है, और उन्हीं से हमारा टाइम, जीपीएस लोकेशन वगैरह सब उसी से मैच करवाया जाता है, राइट। आप गूगल का जीपीएस सिस्टम देखते हो, ये सब कुछ एनटीपी के बिहाफ पर सेटअप करता है, एनटीपी के कॉन्फ़िगरेशन में सारी चीजें करी जाती हैं। आप जीपीएस ट्रैक करते हो तो कैसे पता चल जाता है कि भाई 2 घंटे में वहां पहुंच जाओगे, है ना। तो वो सब कुछ सिंक्रोनाइज होकर सारा कुछ करता है। आप जब स्लो हो जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज कर लेगा। बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कभी कभी मिल जाती है, या जब डेस्टिनेशन पर बार बार आना जाना रहता है, या आप एग्जैक्टली विदाउट एनी इंटरफेरेंस आप जाते हो, बीच में कोई और नहीं है, डायरेक्टली डेस्टिनेशन ही दिख रहा है, तो आप आसानी से कम एक्यूरेसी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाते हो। बट आपको जाना है और 10 शहर से गुजरते हुए, भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना है, तो बहुत समय लगता है। तो एनटीपी का अगर डायरेक्ट कनेक्शन हमारे साइट के साथ है, मीन्स अगर देखा जाए तो जो एनटीपी सर्विस प्रोवाइडर है और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर वो डायरेक्ट एनटीपी के साथ कनेक्शन ले रहे हैं तो वो स्टार्टम लेवल 0 को फॉलो कर रहे हैं। इसका विकिपीडिया पर प्रॉपर रिसर्च पेपर आप देखेंगे, जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो ये सब हमारी प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग अपडेट और सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे आगे।